क्या युद्ध में अमेरिका पर भारी पड़ रहा है ईरान? ईरान की धमकी से अब दुनिया में एक नई जंग छिड़ने वाली है। ईरान ने साफ साफ कह दिया है कि अगर अमेरिका इजराइल पीछे नहीं लौटे तो वो पूरी दुनिया को तेल के लिए तरसा देगा। ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड ने अमेरिकी तेल टैंकर को निशाना बनाया है, तो अमेरिकी तेल टैंकर को निशाना बनाया गया है। ईरान के हमले के बाद ट्रंप ने जैसे ही बजाई बीन, लिए अमेरिका ने रशिया को तेल बेचने की छूट दे दी है। 30 दिन तक भारत को तेल बेच सकता है। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने अब भारतीय रिफाइनरी को समुद्र में फंसे रूसी कच्चे तेल की शिपमेंट खरीदने के लिए 30 दिन की छूट दे दी है। कांग्रेसियों ने शुरू किया रोना धोना, मातम पुरसी का नया दौर। बहुत बहुत बधाई के साथ मैं ये अपनी प्रेस वार्ता शुरू करता हूँ। बधाई इसलिए कि हमें अनुमति मिल गई है भारत को अमेरिका द्वारा कि हम 30 दिन के लिए रूस से तेल खरीद सकते हैं, लाइसेंस मिला है। The United States will come to us and say you cannot buy oil from so and so and so and so and so and so. Russia, Iran, whoever they want, they will decide. Our Prime Minister will not decide. कोई शक सुबह नहीं रह जाता है कि ट्रंप हमारे विधाता है। एक तरफ ईरान ने भारत के आगे टेके घुटने, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी से मांगी माफी। ईरान युद्ध के बीच मोदी का नया चमत्कार। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी के आगे घुटने टेक दें तो क्या कहेंगे, चमत्कार नहीं है क्या? अगर ईरान युद्ध के बीच दोस्तों अपनी गलती मान ले तो क्या आप नहीं कहेंगे ये चमत्कार है? अरे भाई, इतना बड़ा युद्ध हो गया है दोस्तों। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ा युद्ध है। इतने सारे देश भिड़े पड़े हैं, एक दूसरे को तबाह करने पर आमादा है, कोई झुकने को तैयार नहीं है। और ऐसे मौके में अगर अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के आगे झुक जाए तो इससे बड़ा चमत्कार नहीं हो सकता दोस्तों। और ईरान की भी कहानी आज के वीडियो में आपको दिखाऊंगा। कहते हैं ना कि सोए हुए को तो आप जगा सकते हैं, लेकिन जो जग करके सोने की एक्टिंग करे उसको कैसे जगाएंगे। आज कांग्रेसियों की वो कहानी भी दिखाऊंगा कि प्रधानमंत्री मोदी के आगे दुनिया भर की बड़ी बड़ी शक्तियां घुटने टेक रही हैं और कांग्रेस पार्टी भारत को बदनाम करने में लग गई है। आज इस कहानी को भी दिखाऊंगा। निवेदन करता हूं दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा। एक कमेंट तो बनता है। जय सिया राम। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत जिस दिशा में तेज गति से आगे बढ़ रहा है दोस्तों, हमारा फर्ज है कि उनको अपना समर्थन दे। जय सिया राम। एक कमेंट दोस्तों। बाकी मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पर है। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहें मैसेज कीजिए। गीतों का श्रृंखला चल रहा है दोस्तों, कमेंट में पिन कर दिया है। आइए सबसे पहले कुछ टू विंडो दिखाता हूं दोस्तों। इस टू विंडो को देखिए। आपको खबर एक बता देता हूं, अभी डिटेल में जाऊंगा। आज सुबह सुबह एक खबर आई है कि अमेरिका ने भारत को इजाजत दी है, भारत की कंपनियों को, कि 30 दिन के लिए रूस से आप तेल खरीद लो। बस इतनी सी खबर है। और उसके बाद जो डुगडुगी बजनी शुरू हुई कांग्रेस के दफ्तर में, हाय राम, क्या बताऊं दोस्तों। ऐसे ऐसे बयान, अभी तो आपको मैंने ट्रेलर दिखाई दिया, आपको समझ में आ गया होगा। एक कांग्रेसी कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप हमारे भाग्य विधाता है। अब टू विंडो क्या दिखा रहा हूं आप समझिए। ये टू विंडो एक 3 मार्च की खबर है और एक 5 मार्च। आज कितना तारीख है? 6 तारीख है। अमेरिका के हिसाब से दिखा रहा हूं, सुबह की खबर है। जानते हैं खबर क्या है दोनों में दोस्तों? 3 मार्च को ही यह खबर आ गया था। यह खबर थी कि भारत रूस का सबसे बड़ा सप्लायर है। रूस जो क्रूड ऑयल भेजता है, भारत अब भी टॉप पर है। भारत जिन लोगों से क्रूड ऑयल खरीदता है उसमें रूस सबसे ऊपर है। सेकंड में है सऊदी अरबिया। और 2-3 दिन के बाद खबर क्या आ रही है कि अमेरिका ने भारत से कहा है, जा तू रूस से तेल खरीद ले। अब क्या कहेंगे इसको? अरे भाई, भारत पहले से ही खरीद रहा है और अमेरिका कह रहा है कि जा तू खरीद ले। अब इसको डिकोड करूंगा, ध्यान से देखिएगा। ये दिमाग में एकदम बसा के रखना जरूरी है। एक दूसरा 3 विंडो दिखाता हूं दोस्तों। ये जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं अमेरिका के,
उन्हीं के ट्वीट से ये बात आई। इस ट्वीट के बारे में आगे बताऊंगा आपको। 3 विंडो में जैसे ही इन्होंने कहा कि भारत को अमेरिका ने छूट दी है कि आप 30 दिन के लिए रूस से तेल खरीद लीजिए, उसके बाद राहुल गांधी हो या अरविंद केजरीवाल डुगडुगी बजाना शुरू कर दिया। मैं आपको बार बार कहता हूं ना दोस्तों कि कोई अगर इनको कह देना कि अरे तेरा कान कौवा लेके भाग गया, तो ये कौवा के पीछे दौड़ पड़ते, कान देखते ही नहीं अपना। अरे कुछ तो शर्म हया बची हो तो देख लो ना भाई। मैंने दिखा दिया 2 विंडो कि भारत रूस से तेल खरीदना कभी बंद नहीं किया। अब अमेरिका कह रहा है, कहने तो भाई, हम जबरदस्ती टांग अड़ा ले क्या उसमें, तो ये हो रहा है। हालांकि इसके ऊपर मैं कुछ देख रहा था, 2-4 लोग कह रहे थे कि आई अलाउ राहुल गांधी टू वियर ड्रेसेस, मैं राहुल गांधी को इजाजत देता हूं कि वो आज कपड़े पहने। अब वो नहीं देगा तो क्या होगा, कपड़े पहनना बंद हो जाएगा क्या? अरे भाई कोई कहता है कहने दो, तुम्हें उससे क्या लेना देना। कुछ और 2 विंडो दिखाता हूं दोस्तों, आपको बहुत मजा आएगा। इस 2 विंडो में कहानी समझ में आती है। अभी ईरान ने 2 दिन पहले एक खबर आई कि हॉर्मुज स्ट्रेट सिर्फ चीन के लिए खोलेंगे और किसी के लिए नहीं खोलेंगे। तुरंत उसको समझ में आ गया कि ये भारत है। उसे गलती का एहसास हुआ, उसने तुरंत कल करेक्ट किया अपने को, बोला नहीं हम तो सिर्फ अमेरिका, इजराइल और यूरोप के लिए नहीं खोलेंगे, भारत के लिए बंद नहीं किया, भारत के लिए खोल दिया। यानी ये तेल का संकट जो हॉर्मुज स्ट्रेट से शुरू हो रहा है वो भी भारत में नहीं पैदा कर सकता। ईरान को भी अपनी गलती का एहसास हो गया। एक और 2 विंडो दोस्तों देखिए, ईरान को आखिर गलती का एहसास हुआ क्यों। आपको कल दिखाया था ना दोस्तों, आज सुबह, कि ईरान के एक जहाज को जो भारत आया था, जो निकल गया था यहां से, उसको अमेरिका ने डुबो दिया। अब खबर आई कि भारत ने हेल्प नहीं किया। नेवी ने खुलासा किया कि जैसे ही भारत के पास मदद के लिए गुहार लगाई, तुरंत हमने जहाज भेज दिया उनकी मदद के लिए। बल्कि श्रीलंका वाले सोच रहे थे कि हमको कोई खतरा तो नहीं होगा, वो रिस्क कैलकुलेट कर रहे थे। भारत ने मदद की, इसीलिए ईरान को समझ में आया, गलती मानी, बोला नहीं हम हॉर्मुज स्ट्रेट भारत के लिए बंद नहीं करेंगे। अभी ट्रंप कैसे माफी मांगते वो भी दिखाऊंगा आपको, वेट कीजिए। 2 विंडो एक और। जब ईरान ने फैसला कर लिया कल परसों कि नहीं हॉर्मुज स्ट्रेट हम भारत के लिए बंद नहीं करेंगे, उसके बाद अमेरिका ने यह फैसला किया कि नहीं आप रूस से जाकर तेल खरीद लो। ये 2 विंडो में वो दिखा रहा हूं। अब आपको खबर दिखाता हूं दोस्तों, इसके भीतर की खबर क्या है। आखिर वो कौन सी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप घुटने के बल पर मोदी के आगे झुक गए। जो आपको लगता है ना कि वो इजाजत दे रहे हैं, वो इजाजत नहीं दे रहे हैं, वो माफी मांग रहे हैं। कभी आपने घरों में देखा है दोस्तों, अगर बड़े बुजुर्ग को कोई गलती का एहसास हो जाए कि हमने गलती कर ली, तो वो छोटे से जाकर माफी नहीं मांगते और अच्छा भी नहीं लगता, बच्चों को भी नहीं लगता। वो बोलते हैं अच्छा ठीक है तू कर ले, ऐसे ही बोलते हैं ना, माफी मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब कहानी क्या है इस बात को समझिए। ये एक ट्वीट है दोस्तों, ये ट्वीट आज ही का है, देख रहे हैं ना, अमेरिका में एक तो दिन पहले चलता है ना। ये ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं, ये क्या लिख रहे हैं हिंदी में पढ़ देता हूं। राष्ट्रपति ट्रंप के ऊर्जा एजेंडे के परिणाम स्वरूप तेल और गैस का उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। वैश्विक बाजार में तेल की आपूर्ति जारी रखने के लिए ट्रेजरी विभाग ने, माने अमेरिका के, भारतीय रिफाइनरों को रूसी तेल खरीदने की अनुमति देने के लिए 30 दिनों की अस्थायी छूट जारी की है। बस यही है दोस्तों कि भारत की कंपनियां रूस से 30 दिनों के लिए तेल खरीद लें, हम छूट दे रहे हैं, बस इतना ही लिखा हुआ है। और उसके बाद दोस्तों क्या बताऊं, राहुल गांधी तो जैसे मतलब ऐसा मातम मनाना शुरू किया इन्होंने। कांग्रेस ने पुराना वीडियो इनका ट्वीट किया, उसको रीट्वीट करते ये लिख रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि भारत की नीति को अमेरिका चला रहा है। बताइए
अब मैं मान लीजिए मैं आज ऐसा एक्सपेरिमेंट किया, किसी ने मुझे कहा मेरे घर पे कि यार ये तो गलत बात है, अमेरिका कह रहा है जाओ तुम कर लो। मैंने कहा देखो ये मेरा घर है, ये पड़ोसी का घर है और आज मैं यहां से हल्ला करता हूं कि ये सारा आसमान मेरा है और मैं यहीं से खड़े खड़े बोलूंगा कि देखो भाई तुम नीचे चल रहे हो, ये आसमान मेरा है। लेकिन अब नीचे वाला क्या करेगा, या तो पत्थर फेंके या अपना जाए, उसको क्या फर्क पड़ रहा है। और मैंने कह भी दिया मेरा आसमान है, तो उससे मेरे को क्या फर्क पड़ गया। आप समझिए इस बात को। राहुल गांधी किस मुद्दे पर भारत को टांगने की कोशिश कर रहे हैं या बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका ने कहा कि हम आपको 30 दिन की छूट दे रहे हैं। उसके छूट देने से होता क्या है। लेकिन राहुल गांधी ने इतना बड़ा ट्वीट किया दोस्तों, एजेंडा बनाने की कोशिश की और यह बताने की कोशिश की कि अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मोदी जी को डिक्टेट कर रहे हैं। और उसके बाद तो पूरा विपक्ष आप जानते हैं पीछे पड़ गया कि मोदी जी आप तो बस जो ट्रंप कहता वही कहते हैं। मैंने आपको ट्रेलर में 2-3 बयान भी सुनाया। लेकिन असली कहानी क्या है दोस्तों, इसको समझना जरूरी है। क्यों यह कहानी महत्वपूर्ण है। यह अमेरिका ने इजाजत नहीं दी है, घुटने टेक दिए, माफी मांग रहा है वो। कैसे, मैं आपको बताता हूं। ईरान ने दोस्तों इस युद्ध में अमेरिका को ऐसा थप्पड़ मारा कि अमेरिका का कान एकदम से झनझना उठा है। अब कैसे, मैं आपको बताता हूं। ये जो हॉर्मुज स्ट्रेट है दोस्तों, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यहां 20 मिलियन बैरल कच्चा तेल और तेल उत्पाद गुजरता है, जो पूरे के पूरे वैश्विक व्यापार का, जो तेल का व्यापार होता है, वो 25% हिस्सा है। 700 से अधिक टैंकर फंस गए हैं। और ईरान ने जो ये काम किया है ना, इस मार से पूरी दुनिया में, और खास करके यूरोप की बात बता रहा हूं, ऐसा ऊर्जा संकट पैदा हुआ दोस्तों, जो इससे पहले 2022 में यूक्रेन और रूस के युद्ध के समय हुआ था। ये इतना बड़ा कांड कर दिया है। और अमेरिका की अर्थव्यवस्था, मैं उसकी बात बताता हूं, वो पहले से ही ट्रेड वॉर से डगमगा रही है। ये जो ट्रंप ने ट्रेड वॉर किया है ना, अमेरिका की अर्थव्यवस्था की हालत पहले से ही खस्ता। आप रिपोर्ट देखते चले जाइएगा। और इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका के भीतर घेरेबंदी शुरू हो गई है। सारे कोर्ट में बुरा हाल है, अमेरिका के कोर्ट में। और वहां की कोर्ट के बारे में आप जानते हैं, लोग विरोध कर रहे हैं, महंगाई चरम पर है। यूरोप की स्थिति तो ऐसी है दोस्तों, इतनी खराब है कि यूरोप के देश अमेरिका का साथ छोड़ रहे हैं। इस पर तो मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि कैसे यूरोप ने अमेरिका को छोड़ दिया है। वहां 40% महंगा हो गया है गैस। ये यूरोप की कहानी बता रहा हूं। यानी अमेरिका बुरी तरह से कराह रहा है। डोनाल्ड ट्रंप फंस गए। अब डोनाल्ड ट्रंप समझ रहे हैं कि करे क्या, कौन बचाएगा। उसको साफ साफ दिख रहा है कि सिर्फ भारत बचा सकता है। यह हाथ पांव मारने से कुछ नहीं होगा। और इसीलिए दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, ये जो ढोल पीट रहे हैं ना डोनाल्ड ट्रंप, कि हम 30 दिनों के लिए भारत को दे रहे हैं कि आप खरीद लो रूस से। अरे दो देकर करोगे क्या, और नहीं दिए तो हुआ क्या। भारत तो पहले से ही जो कच्चा तेल है ना दोस्तों, रूस सबसे बड़ा सप्लायर है भारत का। सऊदी अरब ने जरूर कम किया है, यह मैं मानता हूं, लेकिन रूस से पीछे है। अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूं भाई, सऊदी अरब से जो सप्लाई है जनवरी की तुलना में 30% की बढ़ोतरी हुई, जो 7,70,000 बैरल से बढ़कर 10 लाख बैरल प्रतिदिन हो गई। अब रूस में आइए, रूस तब भी 10 लाख बैरल से अधिक है। दिसंबर में 12 लाख, जनवरी में 11 लाख और फरवरी में 10 लाख। लेकिन आज भी रूस से सबसे अधिक तेल भारत खरीद रहा है। और भारत की नीति है दोस्तों, ध्यान रखिए, जहां सस्ता तेल मिलेगा वहीं से लेंगे। रूस सस्ता तेल देगा, रूस से लेंगे। सऊदी अरब सस्ता तेल देगा, वहां से लेंगे। वेनेजुएला देगा तो उससे लेंगे, ईरान देगा तो उससे लेंगे। यह हम तय करेंगे, आप तय नहीं करेंगे। और आपको तो मैं अभी दिखाया था ना, रूस ने कहा था, राष्ट्रपति पुतिन ने यूरोप के लिए सब कुछ रोकने का फैसला किया और यह कहा हम भारत को और सस्ता तेल देंगे।
जितना भारत को चाहिए पूरे दरवाजे खोल करके रख दिए दोस्तों। आप समझिए इस बात को। और ये रूस जिस समय कर रहा है, उसने जब ये ऐलान किया कि हम भारत के लिए तेल के सारे दरवाजे खोल देंगे, ईरान को भी समझ में आ गया। ईरान ने घुटने टेके, माफी मांगी अपनी गलतियों के लिए। जिस ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को सिर्फ चीन के लिए खोलने की बात कही थी, उसने बाद में कहा कि नहीं, भारत के भी जहाजों को हम नहीं रोकेंगे, भारत के जहाज को खोलने देंगे। आप समझिए। अब आप अमेरिका की कंडीशन को समझिए। मतलब अमेरिका, इजराइल, यूरोप, इनके लिए तो हॉर्मुज स्ट्रेट ईरान ने एक तरीके से बंद कर दिया। आज अमेरिका की स्थिति क्या है? डोनाल्ड ट्रंप घर के भीतर घिरे हुए हैं, महंगाई चरम पर है, सारे रास्ते ब्लॉक हो गए हैं, अमेरिका पर से लोगों का विश्वास खत्म हो रहा है। यह बात आप समझिए। चाहे उसके अपने सहयोगी देश हों, खाड़ी के देश हों, अरब देश हों, यूरोप हो, ब्रिटेन हो, किसी देश का ट्रंप के अमेरिका पर विश्वास नहीं रहा दोस्तों। अब आप समझिए, अभी तो ट्रेड वॉर शुरू किया था ना। ट्रेड वॉर से ब्रिटेन, चीन, अमेरिका, कनाडा, यूरोप, तमाम देश ये अमेरिका से दूर हो गए। खुद ट्रंप ने दुश्मन बनाया। और ये जो अभी ईरान इजराइल युद्ध हो रहा है, इसमें खाड़ी के देशों की दोस्ती भी खत्म हो चुकी है। इसका मतलब यह है कि अमेरिका रणनीति के क्षेत्र में इतना अकेला पड़ चुका है कि उसको समझ में आ गया कि अब भारत के अलावा कोई चारा नहीं है। वरना आप खुद सोचिए, जो ट्रंप पिछले 1 साल से, मान के चलिए, खास करके 8-9 महीने से, खास करके ऑपरेशन सिंदूर से यही कह रहे थे ना कि नहीं नहीं, रूस से तेल खरीदता है, हम पाबंदी लगा देंगे, हम ये कर देंगे। और लगाया भी, कई सारे उन्होंने टैरिफ लगा दिए। आज वही ट्रंप कहेंगे कि नहीं नहीं, रूस से तेल खरीद लो। अरे भाई, भारत ऑलरेडी खरीद रहा है। और भारत ने दोस्तों स्पष्ट शब्दों में कहा है कि भारत जो तेल खरीदता है वो राष्ट्रीय हितों के आधार पर खरीदता है, खरीदता रहेगा। और वो अमेरिका जो भारत के हितों की पहले चिंता नहीं करता था, आज भी नहीं करता। आज अगर वो ये बात कह रहा है तो इसका सही अर्थ ये है कि अमेरिका भारत के आगे गिड़गिड़ा रहा है। यही तो भारत कहता था ना कि अगर हम नहीं खरीदेंगे तेल तो दुनिया भर में जो तेल के दाम है ना, वो इतने बढ़ जाएंगे कि उसकी आग में खुद अमेरिका के लोग भी जलेंगे। भारत ने इसको बैलेंस करने का काम किया है दोस्तों, इस बात को याद रखिए। और इसीलिए जिस ट्वीट को, जिस खबर को कांग्रेसी भारत के खिलाफ एक नैरेटिव की तरह पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, वो दरअसल एक चमत्कार है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप को अपनी गलती समझ में आ रही है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप भारत के आगे गिड़गिड़ा रहे हैं। यह असली कहानी है दोस्तों। और ईरान ने तो गलती मान ही ली, ये मैं आपको दिखा चुका। तो क्या कहेंगे दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी की नीति, रणनीति कैसी लगती है आपको? जरूर कमेंट करके बताइएगा। कहना चाहिए, वरना जीत भी नैरेटिव के चंगुल में फंसकर हार दिखने लगती है। यही सच है। तो आपके कमेंट की प्रतीक्षा है दोस्तों। आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। आपसे निवेदन है दोस्तों, चैनल को तो ज़रूर अधिक से अधिक लोगों तक भेजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं बनाता हूँ तुरंत आप तक पहुँच सके। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहे मैसेज कीजिए। नए गीतों की तैयारी चल रही है दोस्तों, तो HB मेलोडी पर भी बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।